हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। आई थिंक तुमको फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि तुम जानते भी नहीं हो इस चैनल के बारे में। पर कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे पैड्स के बारे में। पैड्स, वो वाले पैड्स मत समझो, दूसरे पैड्स है। ये है पोस्ट एनिमे डिप्रेशन सिंड्रोम। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा इस बारे में, और काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा बिना उन्हें पता हुए। मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि इसलिए मुझे लगता है बहुत आप में से भी बहुत सारे लोगों में हुआ होगा। ये होता क्या है? इसमें ऐसा होता है कि आप कोई एनीमे देखो, एंड समझिए आपको वो एनीमे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड वो आपका फेवरेट एनीमे बन जाता है। आप रोज़ देख रहे हो, आप बिंज कर रहे हो। लेकिन फिर जैसे ही वो एनीमे ख़त्म होता है, या जैसे ही आप उस एनिमे की एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जब आपको पता है कि एनिमे कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा या अभी ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको पता नहीं, बहुत ही बुरा फील होता है। आपके अंदर ऐसा एक होल बन जाता है, आपके हार्ट में एक होल बन जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, पर उन्हें पता नहीं होगा कि इसका एक पर्टिकुलर नाम है, या बहुत लोगों को पता भी होगा। तो आज मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ ऐसा तब हुआ था जब लॉकडाउन शुरू था, क्योंकि तभी मेरे पास बहुत सारा टाइम था एनीमे देखने के लिए। तो मैं जब उस टाइम पे एनीमे देखता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि लाइक एक पर्टिकुलर एनीमे था। आप में से कितने बहुत लोगों ने देखा हो सकता है शायद। तो उसका नाम था स्केट डांस। रेटिंग्स के हिसाब से तो इतना खास नहीं है अगर आप देखोगे, पर मुझे उस टाइम, उस लॉकडाउन में मैंने जब वो एनिमे देखना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। और वो काइंड ऑफ मेरे लाइफ में उस टाइम जो चीज़ें मिसिंग थी, वो उस एनिमे में था। और वो देखकर मैं कहीं ना मैं खुद को मुझे खुद को खुशी मिलती थी वो एनिमे के अंदर से। वो एनिमे देखकर एंड उसको एक्सपीरियंस करके, उनके एक्सपीरियंसेस को खुद मैं रियल एक्सपीरियंसेस समझने लगा था उस टाइम। और वो एनिमे मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। लेकिन लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होने की कगार पे आ गया, और एक्चुअली उसमें काफ़ी एपिसोड्स थे, 90 या समथिंग एपिसोड्स थे। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, पर इतने सारे एपिसोड्स होने के कारण मैंने उसे कई बहुत ज़्यादा बिंज किया था। इतना बिंज मैंने कोई एनिमे नहीं किया था तब तक। तो और ऊपर से टाइम इतना था क्योंकि लॉकडाउन था। दिन भर मैं एक दिन में 6 एपिसोड देख लेता था कभी कभी। मेरा प्लान होता था कि दिन में से 2 एपिसोड देखूंगा, पर देखते देखते फिर रुक नहीं सकता, तो फिर 6 एपिसोड्स देख लेता था। तो जैसे ही वो एनिमे ख़त्म होने लगा, तो मुझे कैसा, मुझे एक अजीब, मैं बता रहा हूँ, तब तक मैंने लाइफ में अपने तब उससे ज़्यादा सैडनेस कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, उतनी उस लेवल की सैडनेस। वो अभी किसी एनीमे के लिए इतना बुरा फील करना काइंड ऑफ ये है, चाइल्डिश है, एंड मुझे पता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी शायद किसी के साथ हुआ होगा ऐसा, क्योंकि उस वो एनीमे ख़त्म होने के बाद, या वो जब ख़त्म होने वाला था उससे भी पहले, सिर्फ जब मुझे पता था कि 4-5 ही एपिसोड बचे हुए हैं, तो मुझे एक ऐसा इतना बुरा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। मुझे पता था कि कुछ ये एनीमे शुरू रहे या बंद हो जाए, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा था। इतना, और मुझे वो ज़्यादा डिप्रेसिंग इसलिए था क्योंकि मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मेरे सैडनेस का कारण क्या, मेरा वो बैड फीलिंग्स आ कहाँ से रही है मुझे। मैंने लिटरली एक दिन में बैठ के मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैंने देखा कि मेरी लाइफ में क्या ख़राब है इस समय, और उसमें मुझे कुछ खास ऐसा ख़राब लगा नहीं। एवरीथिंग वॉज ओके। पर बाद में जब मैंने ऐसे कहीं पे तो भी इसके बारे में पढ़ा, मुझे पता नहीं, पर मैंने शायद इसके बारे में सर्च किया या कुछ, तो और मुझे इस पैट्स के बारे में पता चला, पोस्ट एनिमे डिप्रेशन। देन मैंने उसके बारे में पढ़ा, और फिर मुझे फिर मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाया उससे कि वो लोग क्या महसूस कर रहे थे। फिर मुझे ये समझ आया कि जो स्केट डांस जो एनिमे था, वो कहीं ना कहीं लाइफ के एक जो मेरे लाइफ में उस समय मिसिंग था, क्योंकि लॉकडाउन के समय आप बाहर नहीं जा सकते, आपके फ्रेंड्स वगैरह सब दूर है एंड ऑल। तो वो जो एक्सपीरियंस था, तो वो उसको फुलफिल कर रहा था, क्योंकि वो कैरेक्टर्स शोनेन था, तो दोस्त ये वो लॉट ऑफ थिंग्स थी उसमें।
तो वो, और वो सोशल जो एक इंटरेक्शन होता है ना, वो जो उस टाइम पे मिसिंग था हमारी लाइफ्स में क्योंकि लॉकडाउन था। तो वो जो होल था मेरे अंदर उस समय, वो सोशल, लाइक सोशल इंटरेक्शंस की जो कमी थी वो एनीमे फुलफिल कर रहा था। इसलिए जैसे वो एनीमे ख़त्म हुआ तो लाइक एकदम से सब कुछ बुरा लगने लगा, उसके बाद मैंने पता नहीं क्या क्या किया था, यहाँ वहाँ सर्च किया, एंड कि मैं लाइक लिटरली अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में तक सोचने लगा था उसके वजह से। इतना डिप्रेस हो गया था मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था उसके वजह से। पर वो मेरे ख्याल से एक वीक तक ही रहा था। हाँ, एक वीक तक मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्चुअल डिप्रेशन फील कर रहा था। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फील नहीं किया था, इस लेवल के कांस्टेंट सैडनेस। मेरे लाइफ में से अप्स एंड डाउन्स होते थे, पर ये कांस्टेंट जो एक लो फीलिंग होती है वो काफ़ी बुरी होती है। तो वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था उस समय। पर वो एक वीक ही चला शायद, उसके बाद तो नया एनिमे शुरू हो गया तो तो वो एक वीक तक ही चला। पर काफ़ी लोगों के साथ वो सिर्फ एक दिन ही चलता है। और मेरा एक्चुअली मेरे साथ ये ज़्यादा उस समय मुझे बुरा इसलिए लग रहा था शायद क्योंकि मैंने ना उस समय एनिमे देखने का वो पीक कर दिया था। क्योंकि आप सबको पता होगा कि एनिमे देखने के सिर्फ 3 फेजेस होते हैं। पहले में आप बिगनर होते हो, आप कुछ भी देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, और फिर आप आप और अच्छा देखना उसमें फिर देखते रहते हो। फिर बीच में एक फेज़ आता है जब आप एक पीक हिट कर देते हो, कि वो उस समय वो आपका वो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपने सब बहुत ज़्यादा गेन कर लिया एनिमे से, खुशी जो होती है वो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद एक डाउनग्रेड आता है कि आपको एनिमे इतना खास नहीं लगने लगता, जो कि मेरा अभी वाला फेज़ है। ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय नहीं करता, पर उतना पागल नहीं हूँ अभी मैं, है ना। पहले बहुत ज़्यादा लाइक मतलब कनेक्ट कर लेता था खुद को, अभी बस देखता हूँ फिर हाँ ओके छोड़ दिया ऐसा। तो वो एक बात है। रही बात कि अगर आप लोग कोई उस फेज से जा रहे हो तो मेरे ख्याल से बस आपको वेट इट आउट करना होता है। एक हफ्ते में आप ठीक हो जाते हो, या आप भूल जाते हो, या आप मूव ऑन कर लेते हो उस चीज़ से। जो भी सोच अभी तो वैसा होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि लॉकडाउन में सोशल इंटरेक्शंस नहीं होते थे, इसलिए आपके पास सोचने का बहुत टाइम था। अभी आपके पास सोचने का ही टाइम नहीं है, एनीमे देख के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसलिए बस अगर आपके दोस्त वोस्त हो, ये वो हो, तो फिर उसमें आप जाओगे ही नहीं उस लेवल की सैडनेस में। या तो मुझे बस इतना ही शेयर करना था। और मुझे पता है कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आई हैं चैनल पे, बहुत दिन के 1 साल हो गया एक्चुअली, मुझे पता है। पर मैं सोच रहा हूँ इस समय कि रेगुलर अपलोड्स करने की कोशिश करूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मुझे पता नहीं ये बोलते हो शर्म क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने शायद इतने दिन से वीडियो नहीं डाला इसलिए। एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, दिन भर एनीमे तो देखते हो। देन आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शायद ज़्यादा एफर्ट डालूँ मैं। तो या बाय बाय।